जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त के जश्न के हलचल के बीच में योगी और वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात के जिक्र पर एक बार फिर से खलबली। शाह के विरुद्ध क्या हो रही है खेमाबंदी? केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी से कौन सी रिपोर्ट भेजी अमित शाह के पास? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से खेमाबंदी इस तौर पर बढ़ चुकी है कि अब शाह के मुकाबले उत्तर प्रदेश से कोई नया कदम उठाया जा रहा है? क्या योगी अपने तरीके से, अपने अंदाज में अब अपनी ही पार्टी के आला कमान के खिलाफ में एक तरीके का लामबंदी खेमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? आखिर वसुंधरा राजे सिंधिया और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के मायने 15 अगस्त के दिन क्या निकाले जा रहे हैं और इस मुलाकात से बीजेपी में कौन सी खलबली मची है दोस्तों? मगर केशव प्रसाद मौर्य ने वो कौन सी रिपोर्ट बना करके भेजी है जिसे योगी के खिलाफ बताया जा रहा है कि शाह को रिपोर्ट दी है? दोस्तों विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं, अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर बेहद है। मैं दोस्तों, आपने देखा कि जब से मोदी और शाह का नेतृत्व देश में चल रहा है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ वक्त के बाद से किस तौर पर शाह और योगी के बीच की दूरियों को बड़ा करके दिखाया जाने लगा। जाहिर तौर पर यह कहा जाता है कि धुआं बिना के होता नहीं है, यानी कि बुनियाद कुछ ना कुछ तो जरूर होगी जिस कारण योगी आदित्यनाथ और शाह के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। और दोस्तों यही वजह रही कि बीते करीब 3 वर्षों में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ और शाह के बीच में ऐसी खाई दिखी जिसमें कई बार यह कहा गया कि शाह अब योगी को कुर्सी से हटाने के लिए सारी रणनीति बना चुके हैं। यह और बात है, योगी अपनी कुर्सी पर जमे। मगर इस बीच में एक बार फिर से बीजेपी में पेच फंसता हुआ दिख रहा है। कहा यह जा रहा है कि गुजरात लॉबी के खिलाफ में यूपी से बड़ा कदम उठाया जा रहा है और सीधे सीधे इसके लिए योगी को घेरा जा रहा है, क्योंकि यूपी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने विस्तार से अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी है जिसमें योगी के ऊपर सवाल उठाए गए। यानी कि दोस्तों योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। मगर इसमें असल खेल तो योगी और शाह का है। मगर इससे भी ज्यादा हंगामा शाह के खिलाफ यूपी से योगी की रणनीति के जरिए उठाए गए कदम की हो रही है, क्योंकि एक तरफ 4 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के सजाती यानी कि ठाकुर विधायकों ने एक 5 स्टार होटल में सीक्रेट मीटिंग की, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया से योगी की हुई मुलाकात को जोड़ करके देखा जा रहा है। मगर इन सब चीजों में एक मुलाकात और बेहद अहम रही योगी आदित्यनाथ की, आपको बताता हूं। अब दोस्तों यूपी में योगी के 40 सजातियों यानी कि ठाकुर विधायकों की मीटिंग, वसुंधरा योगी की मीटिंग से बीजेपी में खलबली क्यों मची है? आखिर केशव मौर्य ने जो कई बार कह चुके हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, उन्होंने कौन सी रिपोर्ट शाह को दिल्ली भेजी जिसे योगी के खिलाफ बताया जा रहा है? सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं दोस्तों, उसके पीछे की रणनीति भी क्या है। 40 ठाकुर नेताओं की मीटिंग और योगी वसुंधरा की मुलाकात के मायने भी बताऊंगा, मगर उससे पहले कहानी को जरा शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो योगी और शाह के बीच की दूरियों को आपने कई वर्षों से लगातार देखा और सुना, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद, जी हां, वही पिछला लोकसभा चुनाव जिसमें बीजेपी को यूपी में अर्श से फर्श पर पहुंचने का इत्तेफाक हुआ, भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर फिसल करके नीचे गिरी, उस नतीजे के बाद में जून महीने में पहली बार योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पहुंच करके पहली बार अमित शाह के साथ में मुलाकात की। यानी कि एक ऐसी मुलाकात थी जिस मुलाकात के मायने जो राजनीतिक जानकार और पंडित निकालते रहे हैं और जो मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों करीब 2 साल पहले और उसके बीच में लगातार योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली में आते थे या फिर उनके सरकार का कोई बड़ा मंत्री जब भी दिल्ली में आता था, मैंने खास तौर पर विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े हुए बड़े मंत्रियों को कवर किया। अब ऐसे में वहां के कुछ जो मेरे सूत्र बताते हैं कि योगी और शाह की जो मुलाकात लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो बीजेपी के लिए निराशा वाली रहा,
उसके बाद में मुलाकात कुछ ठीक नहीं रही और योगी आदित्यनाथ को यह लग गया कि साहब अब जो मुलाकात हुई है उसमें योगी ने एक तरीके से शाह के सामने सरेंडर सा कर दिया, क्योंकि शाह अपने हिसाब से चीजों को लेकर के योगी के सामने पेश करते हुए नजर आए थे। और दोस्तों ये कहानी तो पीछे से चली आ रही थी, लेकिन उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने ठाना, दोस्तों एक कहावत कही जाती है कि आप शेर को शेर जी कहिए तब भी वो खा लेता है। उससे बचने के लिए आप कोशिश कीजिए, उसको चकमा देने की कोशिश कीजिए, उससे उलझिए, तब भी वो आपको खाएगा। अगर भारी पड़ गया तो फिर क्यों ना उलझ करके जान बचाने की कोशिश की जाए या फिर उससे लड़ने की कोशिश की जाए। शायद यही रणनीति योगी आदित्यनाथ ने अपनाई होगी। अब ऐसी स्थिति में चूंकि जो माहौल देश के अंदर उत्पन्न हुआ है और जिस तरीके से संघ भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने वर्चस्व को पहले वाला लाने की कोशिश कर रहा है और गुजरात लॉबी से जिस तौर पर नाराजगी देखने को मिली है और जिसकी भरपाई मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से करने की कोशिश की, तारीफ के पुलिंदे बांध करके, जाहिर तौर पर इस बीच में योगी आदित्यनाथ ने एक नया नजरिया, नया कॉन्सेप्ट और नई रणनीति के तहत आगे बढ़ना शुरू किया। आपको मैंने शुरू में जिक्र किया था कि वसुंधरा की मीटिंग योगी आदित्यनाथ से हुई। दरअसल वसुंधरा का 36 का आंकड़ा है अमित शाह से, मोदी का 36 का आंकड़ा है संजय जोशी से। मोदी संजय जोशी को नहीं देख सकते, वसुंधरा या शाह वसुंधरा को नहीं देख सकते, मगर वसुंधरा की मोदी से मुलाकात हुई ठीक वैसे ही जैसे शाह की मुलाकात या शाह के रिश्ते संजय जोशी से ठीक ठाक से हैं। तो दोस्तों वसुंधरा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है और उसके बाद में वसुंधरा की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से होती है और योगी आदित्यनाथ वसुंधरा की मुलाकात के बाद में 40 ठाकुर नेताओं का एक सीक्रेट जगह पर मीटिंग होती है। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है 2027 के पहले, जिसमें योगी आदित्यनाथ अपनी वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अपने ताकत को संतुलित कर रहे हैं। तो ऐसे में इधर 40 ठाकुरों की बैठक, उधर यूपी बीजेपी संगठन ने इस बैठक के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी शाह को भेज दी। इस रिपोर्ट में जाति विशेष के विधायकों के बीच गुटबाजी का जिक्र किया गया। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व इस बात से चिंतित है कि ऐसी गतिविधियां पार्टी की एकता और अनुशासन को प्रभावित करती हैं, खासकर लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद, जहां पार्टी 80 में से केवल 33 सीटों पर सिमट गई। संगठन के अंदर इस तरह की गुटबाजी को गंभीरता से लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कहा गया, जो केशव प्रसाद मौर्य ने भेजी शाह को, कि ठाकुर विधायकों की इन बैठकों में न केवल बीजेपी के विधायक शामिल थे बल्कि सपा के कुछ बागी विधायक भी मौजूद थे। यानी कि कई तरह के संकेत उस रिपोर्ट में दर्शाए गए। अब दोस्तों लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार के बाद से ही पार्टी के अंदर तनाव की खबरें सामने आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी की अटकलें भी सुर्खियों में रही। केशव मौर्य ने कई बार यह बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है, जिसे योगी के खेमे के खिलाफ एक संदेश के रूप में देखा गया। ऐसे में ठाकुर विधायकों के कुटुंब परिवार बैठक को सियासी हलकों में योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश के रूप में देखा गया, क्योंकि ये योगी स्वयं ठाकुर हैं। वैसे दोस्तों मैं यहां रुक करके कहना चाहूंगा कि योगी तो सन्यासी हैं। योगी तो कहते हैं कि मेरा तो परिवार, जाति, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, मगर यही योगी तो कह चुके हैं मुझे ठाकुर होने पर गर्व है, यानी कि ठाकुरों की राजनीति करते हैं और सन्यास लेते हुए पिंडदान करना होता है आदमी को अपना। योगी अपना पिंडदान कर चुके हैं, उसके बावजूद इन जातियों का चक्कर क्या है, क्यों जाति की राजनीति कर रहे हैं? खैर आप समझते रहिए कि आखिर क्यों। अब ऐसे में कुछ विश्लेषक मानते हैं कि जो बैठक हुई, इस बैठक में ठाकुर समुदाय के विधायकों को एक मंच पर लाकर उनकी सियासी ताकत को संगठित करने की कोशिश की गई। जानकार मानते हैं कि ठाकुर समुदाय, जो यूपी की राजनीति में हमेशा से प्रभावशाली रहा है, अब अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश में है। ठाकुर समुदाय अपनी सियासी ताकत को दलगत सीमाओं से परे ले जाना चाहता है। हालांकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस तरह की गुटबाजी को लेकर सतर्क है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो 2027 के विधानसभा चुनाव में और चुनाव से पहले पार्टी की एकता को कमजोर कर सकती है ये सारी की सारी गुटबाजी, जो कि केशव प्रसाद मौर्य ने उस रिपोर्ट में विस्तृत तरीके से दिल्ली को भेजा है।
अब ऐसी स्थिति में दोस्तों एक बार फिर से 15 अगस्त को जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के कारण घिरे हुए हैं, योगी और वसुंधरा की मीटिंग को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक अलग तरीके की हलचल है, क्योंकि रिपोर्ट केशव प्रसाद मौर्य ने जब दिल्ली भेजी उसके बाद में इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। तो फिर हलचल क्या है, आने वाले दिनों की आहट क्या है, इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।